इस वीडियो के सीरीज में हम लोग समझेंगे भारतीय चित्रकला के इतिहास। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं वहां से जब प्रागैतिहासिक चित्रकला का साक्ष्य भारत में प्राप्त हुआ है, और इस पे हम लोग सारी विस्तार से चर्चा करेंगे सारी चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सी चित्र प्राप्त हुआ है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्या विशेषताएं रही है। तो चलिए देखते हैं। और आज हम चलते हैं 1000 साल पीछे, उस समय में जब न कागज था न रंगों का ट्यूब था, लेकिन इंसान के दिल में कला थी। यह कहानी है आदिकाल के चित्रकला की, यानी 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 50वीं ईस्वी तक की काल यात्रा की, जब आदि मानव पहली बार प्रकृति के गोद में आंखें खोली। वह जंगल में रहता था, गुफा में आश्रय लेता था और अपने जीवन का सुरक्षित और सुखद बनाने का कोशिश करता था। धीरे धीरे उसके अंदर भावनाएं जागी और उसने पत्थर के औजार और प्राकृतिक रंगों से गुफाओं के दीवारों पर रेखाएं खींचनी शुरू कर दी। यह मानव ललित कला की शुरुआत थी। चित्रकला की परिभाषा अगर हम देखें, यह आसान भाषा में हम समझ लेते हैं, जब किसी समतल सतह पर जैसे दीवार, चट्टान, लकड़ी पर रेखाएं और रंग की मदद से किसी आकृति या दृश्य को उकेरा जाए तो उसे हम चित्रकला कहते हैं। मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले बनी। धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ, कीट, मछलियां, पशु पक्षी, फिर मानव का विकास हुआ। मानव का विकास लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। विकास के आधार पर समय को 4 भागों में बांटा जाता है। ये कौन कौन से हैं? पहला आता है एजोइक युग, उसके बाद आता है पैलेयोइक युग, उसके बाद आता है मेसोजोइक युग, उसके बाद आता है सीनोजोइक युग। अब मानव का विकास मुख्य रूप से सीनोजोइक युग का माना जाता है। अब बात करते हैं उस समय की जब लेखनी नहीं थी, इसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। पहला आता है पूर्व पाषाण काल, पियोलिथिक एज, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 25,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। इस समय मानव गुफाओं में रहता था, पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे औजार बनाता था। साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं इसमें? भारत में इस काल के औजार मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? पल्लावरम, चेन्नई के पास से, सोहन घाटी से, नर्मदा घाटी से, उड़ीसा से, मद्रास क्षेत्र से। इस समय के मानव को क्वार्टरजाइट मानव कहा जाता था। अब देख लेते हैं चित्रों का प्रमाण। तो मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़ शिवपुरी में लगभग 25,000 ईसा पूर्व पुराने चित्र मिले हैं। इसका खोज किए थे प्रोफेसर DPS दारिकेस ने। इन चित्रों में शिकार का दृश्य दिखता है, रंग है लाल और सफेद, इसी कलर में यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। सेकंड नंबर में हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, मेजोलिथिक एज की। इसका समय है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का। अब मानव के औजार पहले से ज्यादा सुघड़ हो गए थे, यानी अच्छे हो गए थे पहले के मुताबिक। उसमें छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाने का कोशिश करना शुरू कर दिया। इस युग का प्रमुख स्थल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कश्मीर। इस समय के काल में शिकार, नृत्य, सामूहिक जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं उत्तर पाषाण काल की, नियोलिथिक एज की। इसका कालक्रम है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक। अब बड़ा परिवर्तन हुआ यहाँ पर। मानव खेती करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया, घुमकड़ी जीवन छोड़कर गांव बसाने लगा, चाक पर बर्तन बनाने लगा। इसी युग में चाक का आविष्कार हो गया। तो ऐसा समझिए कि मानव का सभ्यताकरण होने लगा, कुछ कुछ चीजें वो अपनी जरूरत का बनाने लगा यहाँ पर। अब इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलता है? तो बेलारी से, बादनागर से, मिर्जापुर से, विंध्याचल से, रामगढ़ से, हारनोहा से, बिलासपुर से भी मिलता है। भारत के प्रमुख गुफा चित्र कौन कौन से रहे हैं इस समय के? तो भारत के प्रागैतिहासिक चित्र सैकड़ों स्थानों पर ऐसे तो मिलते हैं। इसमें मुख्य स्थल है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़, रायगढ़, चक्रधरपुर, यह सब उड़ीसा में है, सिंघनपुर। इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, होशंगाबाद, नर्मदा नदी घाटी नीचे चल जाइए,
इन चित्रों में आपको शिकार करते मानव, घोड़े, हाथी, हिरण और नृत्य का चित्र मिलता है, सामूहिक जीवन का चित्र मिलता है। अब इसमें ऐसे चित्र तो दिखाई देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रंग और तकनीक के बारे में इसके। तो आदि मानव प्राकृतिक रंगों का उपयोग करता था। लाल रंग कहाँ से बनाता था? तो हेमेटाइट, गेरू से। सफेद रंग चूना से बना लेता था। काला रंग कोयला से बन जाता था। पीला रंग मिट्टी से भी बन जाता था। पीला रंग, इन रंगों को जानवर की चर्बी और पौधों के रस मिलाकर बना लिया जाता था। उसके बाद पेंटिंग पत्थरों में तो करना था, कर दिया जाता था। अब विद्वानों का मत समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र पर अध्ययन करने वाले कौन कौन से प्रमुख विद्वान रहे हैं? तो नाम इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। स्टुअर्ट पिगॉट, D.H. गॉर्डन, प्रोफेसर जेरू, गुलहाटन बाट्रिक, G.C. सिल्वेलांड, पंचानन मित्र। बॉड्रिक की पुस्तकें, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, 1958 में यह प्रकाशित हुआ था। और पिगॉट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया, 1950 में यह प्रकाशित हुआ था। इस विषय की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। ईस्वी और तिथि निर्धारण, कुछ चित्रों का लगभग 3000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है कि इतना पुराना वो चित्र है। 1863 में मद्रास के पास पूर्व पाषाण काल के शिलाखंड मिला। 1880 में मिर्जापुर के कई क्षेत्रों का खोज हुआ। इसके साक्ष्य स्पष्ट होते हैं। और भारत के चित्रकला परंपरा अत्यंत प्राचीन तो रही ही है। आदिकालीन चित्र की विशेषताएं अगर हम समझें तो उसमें यूज क्या होता था? सरल रेखाएं, गतिशील आकृतियां, शिकार का दृश्य, सामूहिक जीवन, प्राकृतिक रंग, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। इन चित्रों में सौंदर्य से ज्यादा जीवन की वास्तविकता दिखती है। अब हम यह समझ लेते हैं कि भारत के विस्तार से अब ये बात समझेंगे कि भारत के कौन कौन से जगह पर प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं और वे हमें क्या बताती हैं, और परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्या क्या हम याद करके रखें। देखिए, हम वही चीज बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण होगा। आप इस चीज को नोट करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एकदम बेहतर होगा। पहला हम समझ लेते हैं पंचमढ़ी को, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थान कहाँ है? तो महादेवा पर्वत श्रृंखला पर है। लगभग यहाँ पर 50 गुफाएं आपको मिलेगी। महत्वपूर्ण है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। इसका खोज कौन किया था? तो सन 1936 में D.H. गॉर्डन ने यहाँ के चित्र प्रकाश में लाया था। यहाँ मिले प्रमुख चित्र का हम जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन सा चित्र मिला है? तो इमली खोह, सांबर का आखेट करते हुए दृश्य मिला है। भाडदेव गुफा, जहां पर शेर का आखेट करते हुए मिला है। महादेव बाजार, विशाल बकरों का चित्र मिला है। लखाजोर, जम्मू द्वीप, बोनियाबेरी, नाकिया, झलाई, ये सब स्थलों पर इसका चित्र प्राप्त हुआ है। विषय वस्तु समझ लेते हैं, क्या क्या विषय वस्तु पर चित्र हुआ है यहाँ पे। तो शिकार का दृश्य मिला है, नृत्य का दृश्य मिला है, सामूहिक जीवन मिला है, युद्ध का भी दृश्य मिला है। और यहाँ पर रंग कौन कौन सा उपयोग किया गया है? तो लाल रंग, गेरू, पीला रंग, काला रंग और सफेद रंग, जो हम लोग ऊपर समझे थे। अब सेकंड में हम लोग पढ़ लेते हैं पहाड़गढ़। मुरैना जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर ये स्थित है पहाड़गढ़। अब इसमें ये स्थित कहाँ है? तो ग्वालियर से लगभग 150 किलोमीटर आपको दूर पड़ेगा। ये आसान नदी के तट पर ये स्थित है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 100 वर्ष तक के चित्र यहाँ पर मिलते हैं। प्रमुख चित्र क्या क्या है यहाँ पर? याद करने वाली ये टॉपिक है, आप याद करके रखिए। मानव आकृतियां, घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार, हाथी सवार, तीर भाले का शिकार दृश्य, ये सारी चीज यहाँ पे पेंटिंग मिली है। अब तीसरा टॉपिक हम बात कर लेते हैं रायगढ़, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कबरा पहाड़ी और सिंघनपुर के पास वाली गुफा में ये स्थित है। चित्र का विषय क्या रहा है? तो हिरण, छिपकली, जंगली भैंसा, शिकार करते हुए मानव, युद्ध का दृश्य भी है यहाँ पर। रेखाओं में यहाँ पर ओजपूर्ण गतिशीलता देखने को मिलती है। गेरू और रामराज रंगों का भी उपयोग किया गया है यहाँ पर। अब चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं आपका भीमबेटका के बारे में, जो कि भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। खोज इसका किए थे प्रोफेसर वाकणकर।
प्रोफेसर वाकणकर, याद रख लीजिएगा। लगभग 600 गुफाएं यहाँ पर मिलती है। 275 गुफाओं में चित्र अवशेष है यहाँ। समय इसका कालखंड क्या रहा है तो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। प्रमुख चित्र क्या क्या रहे हैं यहाँ का? भीमबेटका का पहला स्तर हम समझते हैं 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 15,000 ईसा पूर्व तक। अब इसमें है आपका शिकार नृत्य, एक ही में है शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंघा, जंगली भैंसा, घोड़ा, हाथी। दूसरा स्तर पर अगर हम बात करें तो मानव और पशु का घनिष्ठ संबंध इसमें देखने को मिलता है। खेती और पशुपालन भी यहाँ देखने को मिलता है। आभूषण और अलंकरण जैसा ये भी आपको चित्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ विश्व के विशिष्ट चित्र संग्रह सुरक्षित है। अब 5 नंबर में हम बात कर लेते हैं आपका मंदसौर, जो स्थित है मध्य प्रदेश में। मोरी गुफा प्रसिद्ध चित्र है यहाँ पर। 30 पहाड़ी खोह प्रतीकात्मक चित्र में यहाँ पर है आपका स्वास्तिक का, चक्र का, सूर्य का, कमल का, पीपल का और पीपल के पत्तों का। नृत्य मानव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पशु पक्षी और पशुपालक यहाँ पर देखने को मिलेगा। होशंगाबाद का आप जिक्र कर लेते हैं 6ठे नंबर पे। यह स्थित है आदमगढ़ पहाड़ी, वहां पर। यहाँ पर अगर हम चित्रों की बात करें, किस किस टॉपिक पर चित्र मिला है और क्या क्या चित्र मिला है, तो जंगली भैंसे का चित्र मिला है, घोड़े का चित्र मिला है, हाथी सवार का चित्र मिला है, धनुर्धर का चित्र मिला है, जिराफ समूह का चित्र मिला है और शिकारी दल का चित्र मिला है। यहीं पर आपको मिलता है स्टेंसिल पद्धति का प्रयोग। याद करने वाली चीज है ये। अब सिंघनपुर छत्तीसगढ़ का बात कर लेते हैं। अब इसका खोज कब हुआ था? 1910 में एंडरसन ने खोज किया था। 50 से अधिक गुफाएं यहाँ पर स्थित है। प्रमुख चित्र क्या क्या रहा है यहाँ का? घोड़ा, बारहसिंघा, हिरण, भैंस, सांड, हाथी, खरगोश। जंगली सांड को पकड़ते हुए अखेट का भी चित्र मिला है। घायल भैंसा, तीर से बंधा हुआ, ऐसा चित्र मिला है। अब आगे हम बात कर लेते हैं लिखुनिया का। लिखुनिया ये भी इंपॉर्टेंट है। गरई नदी के किनारे ये स्थित है। पशु आखेट का यहाँ पर चित्र मिला है। हाथी का शिकार करते हुए भी चित्र मिला है। घुड़सवारी का भी चित्र मिला है और नृत्य समूह का भी चित्र मिला है। आगे हम बात कर लेते हैं मानिकपुर, ये बांदा जिला में है। ये आपका सरहाट, करियाकुंड यहाँ का स्थल प्रसिद्ध है। प्रमुख चित्र यहाँ पर क्या मिला है? 3 अश्वों का समूह, 3 घोड़ों का समूह, एक चोंचदार पुरुष, संभवतः धार्मिक स्थल कोई होगा, चोंच वाला पुरुष है वहां पे। बारहसिंघा का पीछा करता हुआ धनुर्धर, ऐसा भी चित्र मिला है। अब हम राजस्थान के कुछ चित्र देख लेते हैं। वहां पर अलनिया कोटा से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। वहां पर भी आपको मिलता है प्रागैतिहासिक चित्र। चित्र लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं वहां के। विषय वहां पर क्या है तो हिरण है, शेर है, भालू है, बकरी है, जंगली सांड है। झलवाड़ और दर्रा, भरतपुर, गागरोन में भी शैल चित्र मिले हैं। अब हम दक्षिण भारत की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा, जहां में रायचूर, कृष्णागिरी जो बेलारी के पास है, बसंतगढ़, यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक चित्र के अवशेष मिले हैं हम लोगों को। 1955 में श्री और श्रीमती अल्विन द्वारा शोध किया गया था और यह सिद्ध किया गया था कि प्रागैतिहासिक मानव पूरे भारत में फैला था। अब प्रागैतिहासिक चित्रकला की हम तकनीक और विशेषताएं थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन सा रंग प्रयोग हुआ था तो लाल, गेरू और हिरोंजी। काला कोयला और काजल से बनता था। खड़िया से बनता था आपका सफेद रंग और पशुओं के चर्बी मिलाकर बनाया जाता था। सीमा रेखा पत्थर से खोद कर बनाई जाती थी, यानी जो स्केच था वो पत्थर से खोद के बनाया जाता था। ज्यामितीय आकृतियां, ये क्या क्या मिला है ज्यामितीय आकृतियां में तो स्वास्तिक मिला है, त्रिभुज मिला है, वृत्त, चतुर्भुज और स्टेंसिल पद्धति का भी प्रयोग यहाँ पर मिला है। बांस, लकड़ी, नुकीले पत्थर और यही उसका तुल्का था। बांस, लकड़ी, नुकीले पत्थर से ये तुल्का बना दिया जाता था और हड्डी के प्याला में घोला जाता था रंग को, और उसके बाद स्टेंसिल तो आप समझ ही गए, स्टेंसिल रख के और पत्थर से ही स्केच कर दिया जाता था, फिर पेंटिंग कर दिया जाता था। ये जो प्याला में रखा गया है कलर से,
चित्र का उद्देश्य क्या था? तो शिकार से पहले जादू टोना, लोग ऐसा समझते थे कि शिकार से पहले जादू टोना किया जाए। जिस भी जानवर का चित्र अगर हम बना देंगे तो वो जानवर को मारने में हमें एक प्राकृतिक ताकत मिलेगी, ऐसा मानना था उस टाइम का। आखेट में सफलता की कामना की जाती थी, प्रकृति की शक्तियां प्रतीकात्मक चित्रण किया जाता था, नृत्य उत्सव का चित्रण किया जाता था, धार्मिक विश्वास था उस समय। यह देखने से समझ में आ जाता है। तो भारत के प्रागैतिहासिक चित्रकला केवल कला नहीं है, यह मानव का विकास का कहानी है। हर गुफा में एक इतिहास है, हर शिकार दृश्य में संघर्ष की कहानी है, हर नृत्य दृश्य एक उत्सव है। आज हम आधुनिक कलाकार हैं, लेकिन हमारी जड़ें उन गुफाओं में है जहां पहली बार मानव ने अपने जीवन के रंगों को व्यक्त किया था। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, अच्छे से दोबारा देख लीजिए ताकि आपका टॉपिक यह क्लियर हो जाए। हमने उन सारी एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही रखा है कि क्या क्या आपको जरूरत है, और इससे जुड़े जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं उसका पूरा 50-60 क्वेश्चन का पीडीएफ बहुत अच्छे से मेहनत करके हम लोगों ने तैयार किया है, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।